श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दसम स्कंध का अष्टमो अध्याय 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार और बाल लीला। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के राजभवन में गए। नंद बाबा ने आदर सत्कार से उनका पूजन कर मधुर वाणी में कहा, तुम ही ब्रह्मविदम श्रेष्ठम संस्कारान कर तुम महर्षि बाल्यो नर नयो नराम जन्मनाम ब्राह्मणो गुरु। हे भगवान, आप ब्रह्मवेताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे दोनों बालकों में नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, यह बात संसार में प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर कंस ने तुम्हारे पुत्र को यदि कहीं देवकी का पुत्र समझ लिया और वह मारने आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस पर विचार कर लो, क्योंकि कंस की बुद्धि बहुत बुरी है। नंद बाबा ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, एकांत में चुपचाप दोनों बालकों का संस्कार हम कर देंगे, जिससे कंस तक समाचार न जान जाए। गर्ग जी तो यही अभिष्ट था, गर्ग जी को तो यही अभिष्ट था। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्याता से राममिति बलाध्यक्यम मुद्बलम विदुः। सर्वप्रथम बलराम जी के 3 नाम रखे। राम, आनंद, बल, संकर्षण। सबको आनंद देने के कारण इनका नाम राम होगा। रमयत सर्वान आनंदातीति राम। बल अधिकम मस्त अस्मेति बलः मत्व तीर्थो अच प्रत्यय। यह सबसे अधिक बलशाली होगा। संकर्षण सम्यक कर्षत एकीकरोत मेलयातीत संकर्षण। इसका यदियों के साथ निकटतम संबंध होगा। इस समय यह रोहिणी की गोद में बैठा है, इसलिए इसका नाम रोहिणीय होगा। रोहिणीय शब्द की व्युत्पत्ति रोहिणीयाम आपत्यम पुवानम इति रोहिणीय। यह गर्गाचार्य जी बोले, इस छोटे लाला के वसुदेव कृष्ण नाम से है। यद्यपि इसके गुण कर्म के अनुसार बहुत से नाम हैं। जब ये लीलार्थ विग्रह धारण करते हैं तब इनके समानता 3 रूप हो जाते हैं, शुक्ल, पीत तथा श्याम। यह सबका श्रेय कल्याण करेगा, प्रेय नहीं, क्योंकि प्रेय तो सांसारिक वासनाओं में लय हो जाता है, परंतु यह सांसारिक वासनाओं से नहीं ले जाएगा। 4 प्रकार के निरोध बतलाए गए हैं। निरोध का अर्थ है किसी वस्तु को रोकना। स्नेह पहला, जिसमें है स्नेह निरोध। हमारा स्नेह पत्नी पुत्राद सब में फैला हुआ है। यह स्नेह सबसे समेट करके एक परमात्मा में ही लगाना, इसी का नाम स्नेह निरोध है। दूसरा आसक्ति निरोध। भिन्न भिन्न वस्तुओं में हमारी आसक्ति लगी हुई है, उसको खींचकर परमात्मा में ही लगावें। व्यसन निरोध। नशा, हमारे सारे व्यसन छूट जाएं,
केवल भगवान के भजन का ही नशा हो जाए। चौथा, फल निरोध। केवल भगवत प्राप्ति हो गया, मकान दुकान सब छूट जाए, केवल भगवान के नाम का नशा हो जाए। केवल यशोदानंदन कृष्ण तथा कौशल्यानंदन श्री राम की प्राप्ति की इच्छा हो जाए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते हुए कहा, यह लाला रंग बदलता रहता है, इस बार इसे श्याम वर्ण धारण किया है। यह सभी के मन को आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम श्री कृष्ण है। कर्षतीत कृष्णा, जो सबके भार को खींचता है, इसलिए यह कृष्ण है। कृष्णम शब्द की व्युत्पत्ति कम दुखम नाशयत इति कृष्णा, कंस कम सुखम नाशयत इति कंसा। इसने सतयुग में श्वेत फिर पीला लाल काला रंग धारण किया है। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह तुम्हारा कल्याण करेगा। बहून संति नमान यस्य सा, अर्थात कृष्ण के नाम अनेक नाम हैं। कलशयानो भवति सज्जास्तु दापरम, ओतिष्ठा श्वेतम भवति कृतम संपत्ते चरण। इस श्रुति के अनुसार जो अब विद्या रूपी निद्रा में मग्न है, वह मनुष्य कल रूप है। उसके अनुग्रहार्थ भगवान कृष्ण रूप में व्यक्त होते हैं। जो अर्ध प्रबुद्धि होते हैं, कुछ श्रेया साधना में प्रवृत्ति होते हैं, वह द्वापर है। उसके अनुग्रहार्थ भगवान हिरणवत पीत वर्ण में व्यक्त होते हैं। जो प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रयत्न है, वह त्रेता है। उसमें भगवान रक्त मातृत्व अनुरुक्त हो प्रकट होते हैं। जो युधिष्ठिरादि के समान अन्य भक्त हैं, उनके लिए भगवान शुक्ल शुद्ध रूप में प्रकाशित हैं। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण कृते शुक्लम, शस्तुर्बाहु, त्रेता में रक्तपीत, त्रेता रक्त वर्णो हृणाकेशम इत्यादि। द्वापरे भगवानम श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण है। वैकरणा लोग इन्हें वासुदेव कहते हैं। विशुद्ध अंताकरण वसुदेव शब्द से कहा जाता है। वासुदेवा पात्यम पुमान वासुदेवा, यह भी व्युत्पत्ति है। गर्गाचार्य बोले, तुम्हारे ये पुत्र बड़े तेजस्वी एवं पराक्रमी होंगे, तुम इनकी सावधानी से रक्षा करना। इसके 5 ग्रह उच्च स्थान में पड़े हैं। इसका राहु बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए, बोले, क्या होगा मेरे पुत्र को? बोले, डरने की बात नहीं है। जिसके 7वें ग्रह में राहु होता है, वह जातक कई स्त्रियों का पति होता है। गर्गाचार्य ने इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। तदुपरांत मैया ने गर्गाचार्य से भोजन का आग्रह किया। गर्गाचार्य स्वयं पाकी थे, अतः वह खीर बनाई। बाल कृष्ण की बाल लीलाएं। नंदी भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को पूर्ण भाग्यवान समझते थे। कुछ दिन के बाद दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चल खिसकने लगे। पैरों में घुघरू की धुन दूध दही के कीचड़ में खेलने लगे। रोहड़ी बोली, यह कीचड़ में ही कमल है। मैया पया पान कराने लगी, मानव हृदय ही पिला रही है। तावांग्रम मनुष्य कृतम शरीर से प्रंतो घोषम प्रभोष रुचिरम वज्रवा कर दर्शमेशो। भगवान कभी कीचड़ में सने हुए दौड़ते, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचा करते, कभी आग के साथ, कभी सिंह
बच्चों के साथ, कभी सांप के साथ, पक्षियों के साथ क्रीड़ा करते। मन ही बछड़ा है, ममता ही पूछ है। माखन लीला। बाल कृष्ण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कन्हैया ने एक दुर्लभ गरीब बालक मधुमंगल को अपना मित्र बनाया। भगवान ने कहा, हे मधुमंगल, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, रो मत। ईश्वर जीव को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। भगवान ने एक चौर्य प्रचार मंडल बनाया, स्वयं मंडल के अध्यक्ष बने। कन्हैया ने सभी बालकों को चोरी करने का मंत्र दिया। कफल्लम कफल्लम, ईश्वर की उपस्थिति में पाप नहीं होता है। भगवान ने दिव्य लीला की। गोपियों के घर जाकर माखन चुराने लगे। गोपियां प्रतिदिन प्रातः काल नंद भवन आकर के मैया से चोरी की शिकायत करने लगी। वत्सानमुञ्चन् क्वचित् समये क्रोध संजात सह अस्तोयम अस्तदस्त तधिपयम कल्पिते अस्तयोगे मार्कानान भोक्षान विभजत संचयनान्ति भाण्ड भिन्नते द्रव्यालाभम चागृहे कुपितम यत्य प्रकोशम तोकान। गोपियां नंदरानी से रोज प्रातः काल आकर शिकायत करती रही। अरे नंदरानी, तुम्हारा लाला तो हमारे घरों में बहुत उधम मचा रहा है। गाय दुहने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। वह सब दूध पी जाते हैं। दूध दही माखन चोरी करता है, स्वयं भी खाता है, बानरों को भी खिलाता है। बच्चों की चुटकी भरता है, सामान न मिलने पर बच्चों को रुलाता है। स्वयं प्रकाश होने के कारण अंधेरे में ही भी वस्तुओं को देख लेता है। धान्त्वागारे धृतमणिगणम स्वांगम मर्त प्रदीपि काले गोपो यही कृत्य शुभ्रग्रसिता। असमय में बछड़ों को छोड़ने का भाव है जीवों को मुक्त करना। जीव का अर्थ है विषयाक्त जीव। मुक्ति दो प्रकार से होती है, क्रम मुक्ति तथा सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति शूद्र अपने धर्म का जीव। मुक्ति दो प्रकार की होती है, क्रम मुक्त शूद्र क्रम मुक्त तथा सद्य मुक्ति। क्रम मुक्त शूद्र अपने धर्म का पालन करते हुए अगले जन्म में वैश्य बनता है। वैश्य नीति पूर्वक धर्म पालन करे तो अगले जन्म में क्षत्रिय बनता है। क्षत्रिय यदि धर्म पूर्वक पालन करता है तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण यदि सदाचारी हो तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनता है। सद्यम मुक्ति में कोई क्रम नहीं होता। विशिष्ट कृपा से जीव गोलोक धाम जाता है। प्रभु की प्रेममयी दृश्य से जीव सुपात्र बनता है। जीव जब परमात्मा के लिए तड़पता है तब ठाकुर जी पिघलते हैं। गोस्वामी बाबा जी यही भाव श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रत तिनके ही पाषाण। श्री रामचरितमानस से जीव जब साधना करते करते नम्र होता है तब प्रभु का प्रिय पात्र बनता है। गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए रोज झूठी शिकायत कर लाला के अंग प्रत्यंग का दर्शन करती हैं। गोपियों ने शिकायत किया, मैया तुम्हारा लाला छीकों पर रखे माखन को खाने के लिए बालकों को पीढ़ा बनाकर दूध दही के पात्र में छिद्र कर देता है। बच्चों की चुटकी भरने का भाव है। भगवान अपने आगमन पर सोए हुए को जगा देते हैं। मैया गोपियों की सारी शिकायत सुन करके लाला की छवि निहार कर कुछ भी नहीं कह पाती। प्रत्युत गोदी में लेकर के प्यार करने लगती हैं। ब्रज रस पान लीला। एक बार कुछ गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है।
मैया ने लाला से पूछा, कन्हैया क्या तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने कहा, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। लाला ने मिट्टी तो नहीं, ब्रजरस खाई है। ब्रजरस मिट्टी नहीं है, तुलसी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, साक्षात गंगा जी का स्वरूप है। कस्मान मृदम मदांतमात्मम भवान वक्षितवान रहा। जिनके लिए भक्तों का मन चंचल हो जाता है, अहम ना नरो नरः, अर्थात मैंने ना मनुष्य लीला की है। मैया ने कन्हैया से कहा, हे लाला तू मुंह खोल कर दिखा। भगवान ने जैसे ही अपने मुंह खोला, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। लाला के मुख के दर्शन के बहाने अपना विश्व रूप मिट्टी नहीं ब्रजरस है। नायहं वक्ष्यमाणाभ्यं सर्वे भिक्षा मिथ्याभिशांसनि। भगवान ने कहा, हे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब असत्य बोल रहे हैं। मैंने तो ब्रज रस का पान किया है। ब्रह्मा के ब्रा और ब्रज के जा शब्द से ब्रज रस बना है। मैया ने मुंह खुलवाया तो आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, क्या या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, अथवा किसी देवता की माया है, अथवा मेरे कन्हैया का कोई चमत्कार है। मैया ने कहा, मुंह खोलकर ऐसा कह करके डराने को छड़ी उठाई। पूरे विश्व में भारतवर्ष और उसमें भी ब्रजमंडल देखा, गोकुल देखा और अपने को भी देखा। माया कुछ निर्णय नहीं कर सकी। माया की कन्हैया में ईश्वर बुद्ध हो गई, आदि पुरुष का ध्यान करने लगी। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया, जिसमें उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। माया ने लाला को अपनी गोद में बैठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। पुत्र स्नेह वैष्णी माता के हृदय से कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से अपना पुत्र मानने लगी। बाबा गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोहि कवन यश ज्ञानी। पूतना ने बालकों से बालकों का वध किया। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया। वह सब बालक पूतना के स्तनपान द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की शरण रज से के सिवाय नहीं हो पाता है। भगवान ने सोचा, गोकुल में बहुत से ऋषि तो गायों का अवतार लेकर आए हैं, उनसे उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वह सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रज रस का पान किया। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। कमलवत मुक्ति का भाव है नौका का रहना तो जल में है। यदि जल नौका में आ जाए तो नौका डूब जाती है। संसार बाधक नहीं है, संसार का चिंतन बाधक है। नंदा किम रोत ब्रह्मान श्रेयम एवं महोदया। हे परीक्षित जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, नंद बाबा एवं यशोदा ने पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या किया जिससे भगवान ने उनका स्तनपान किया? वसुदेव एवं देवकी तो भगवान की लीलाओं का आनंद नहीं मिल पाया। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नामक वश थे। उनकी पत्नी क्या नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा,
जातयो नो महादेवो भुवि विश्वेश्वरो हरो भक्तिम शाति परमं लोकम यायांच तो दुर्गतिम करेत। उन्होंने कहा, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले उस समय भगवान श्री कृष्ण में हमारी अन्य भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वह ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए। उनका नाम नंद हुआ। उनकी पत्नी यशोदा हुई। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ ब्रज में बाल लीलाओं के समस्त ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्मजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।